हनबन टोटा उसका जो बंदरगाह है वो 99 साल के लीज पे है। इनके घर में चेक करो राशन, इनके घर में भरा हुआ हमारे घर में चलो, मेरे घर में दुकानों पे बेच रहे हैं। आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश में लड़कियां काफी सेफ है। फिलहाल पहले से काफी बेटर है। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो पूछो मत, महंगाई तो बिल्कुल मतलब पेट्रोल आप देख ही रहे हो कैसे पेट्रोल है, खाने की चीज़ें हैं कितनी महंगी हो गई है। महंगाई के बारे में तो हम लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए। हाँ बट सेफ्टी के लिए तो ठीक है, बेटर है पहले से। देश में योगी की सरकार है, कैसा उनका कार्यकाल रहा? आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा रहा है। विकास के काम हुए एकदम संतोष है उनसे? एकदम। महंगाई तो कोई भी पार्टी आएगी वो नहीं होना है, वो तो भगवान भी नहीं बचा सकते। महंगाई योगी जी के 4.5 साल बीत चुके हैं, कैसे रहे उनके कार्यकाल? बढ़िया दीदी, हिंदुओं को पूरा सपोर्ट चल रहा है, सब सही चल रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मतलब हिंदू धर्म को पूरा बढ़िया चल रहा है, तो सही चल रहा है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर योगी सरकार हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा चल रहा है, मतलब यहाँ जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर आप नहीं, मैंने अपना एक पॉइंट रखा है कि ये भी बढ़िया चल रहा है, एजुकेशन बढ़िया चल रहा है, तरक्की भी हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, सब सही चल रहा है, तो मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ कि ये भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि जी। आपने कहा कि हिंदुओं के लिए योगी जी सही कर रहे हैं, क्या मैंने ये तो नहीं कहा कि दूसरों के लिए पूरा कर रहे हैं। कोई ऐसे योगी जी के काम है जिनको देखकर आपको अच्छे लगे और उसके लेकर सपोर्ट करते हैं उनको? क्या रोड्स बन रही हैं, बढ़िया रोड बन रही है यूपी में, बढ़िया हाईवे बन रहे हैं, बढ़िया हाईवे। कहाँ के हाईवे बने? सारे बन रहे हैं जी। कहाँ के हाईवेज आपको पता है? रैपिड रेल बन रही है, अभी काम चल रहा है यहाँ से मेरठ से लेके यहाँ तक का, तो सही चल रहा है। अच्छा, मेन वजह क्या है योगी जी को आपको समर्थन करने का आपका? मेन वजह दिल से बोलना भाई, आप बहुत अच्छे बात कर रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे दिल की बात। दिल से तो बोलूँ कट्टर हिंदू, दिल से। मतलब कि वो जिस तरह से अयोध्या में 12 लाख दिए इस बार जलाए हैं, राम मंदिर की जिस तरह भव्य मतलब तैयारी चल रही है उनकी पूजा पाठ की, तो इसलिए आप ना कट्टर हिंदू मतलब। लेकिन भाई आप स्टूडेंट हो, कट्टर हिंदू की बात करते हो, एक मुख्यमंत्री के रूप में क्या योगी जी को कट्टर बनना सही है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर देश का यूथ ही धर्मवाद और जातिवाद के बीच में अगर आप नहीं, आई एम सेइंग कि धर्मवाद पे आपने कहा कि आप कट्टर हिंदू है इसीलिए आप योगी जी को पसंद करते हैं, आपने यही कहा? हाँ ये कह सकते हैं, योगी जी कट्टर इसलिए आप समर्थन करते हैं। अच्छा एक और बात, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर नेता बनोगे तो कट्टर नेता बनोगे? मैं नेता जाऊंगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं? मैं जाऊंगा ही नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मजा ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन कट्टर समर्थक बनोगे? हाँ समर्थक है। चलिए खैर ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कट्टर न बनकर बल्कि एक ऐसा दूसरे धर्म के और दूसरी जाति के दोस्त नहीं है मेरे साथ में, खाना खाते हैं, झूठा खाते हैं, इसमें क्या सकते, कॉलेज जाता हूँ सारे दोस्त सब हैं, ये हम सब जानते हैं कि स्कूल लाइफ में होते हैं जो सबके साथ में मिलजुल कर रहते हैं। बिल्कुल। श्री राम बोलो, जैसे कि झारखंड में तबरेज अंसारी के साथ हुआ था। अच्छा, तो क्या वैसे कट्टर हो कि आप मतलब नहीं, वो वाला थोड़ी है। हम तो बस हमने ये नहीं कहा कि दूसरे धर्म को नीचे करेंगे, अपना बढ़ाओ, दूसरों से हमें चलेगा, सम्मान भी करना, दूसरे का भी सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? जो गुरुद्वारे जाते हैं, पीर बाबा भी गए हैं, ऐसे थोड़ी है। तो मैंने कहा ये नहीं है कि दूसरे को नीचे करो, अपना बढ़ाओ, अपने फोकस। अच्छा, दूसरा अपना क्या कर रहा है हमें? अच्छा जो कट्टर लोग हैं जो मतलब दूसरे धर्मों को मतलब अपमान करते हैं या गाली देते हैं या उनको मारते हत्या करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? वो तो अनपढ़ गवार है, हम वैसे मूर्खों के लिए क्या कहना चाहोगे? दूसरों को गाली नहीं दी, तो वैसे मूर्खों को, अनपढ़ को क्या कहोगे आप? उनको कुछ नहीं कह सकते, वो उनका कहना बेकार है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने दूसरे अपने धर्म को बढ़ावा देना है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि दूसरों को पीट के देना है। और तुम मंदिर जाओ, डेली पूजा करो, तुम मस्जिद जाओ, तुम गुरुद्वारे जाओ, तुम अपने धर्म पे बढ़ावा करो ना, अपने आप फोकस करो, दूसरे धर्म को क्यों नीचे करके बढ़ावा कर रहे हो? तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को आपका समर्थन मिलेगा? हम तो जी ऐसे घर वालों के पीछे हैं, जहाँ पापा ने कह दी वहीं वोट दे देंगे। तो मतलब आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है? बीजेपी है। आप बीजेपी, आप इस प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? नो बिल्कुल भी नहीं, इस टाइम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है लड़की। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो आप या आपके आसपास लोगों को क्या सरकार की तरफ से रोजगार मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से तो मैंने अभी कुछ नहीं देखा अभी फिलहाल। मोदी जी को पसंद करती हो? या उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, मीन्स बाय सीरियस पर्सन। जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए? आई डोंट नो दिस। वादे पूरे नहीं हुए? उन्होंने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, मिला? नहीं 15 लाख खाते में आए? नहीं आए? सब लोग के खाते में 15 लाख आ गए, हमारे में तो नहीं आए हैं। तो क्या लगता है कि प्रदेश में क्या लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, हर जगह तो नहीं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? अभी पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं है ये तो। रोजगार सभी को तो नहीं मिला है, इस समय बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है? बेरोजगारी तो ज़्यादा है ही। सरकार करे कि बेरोजगारी नहीं है, सबको हम रोजगार दे दिया। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत सारा। अभी मेरे कॉलेज की काफ़ी बच्चे हैं, उन्हें अभी मिला नहीं है, तो अभी इसी साल की पास आउट मैं भी हूँ।
तो पास आउट इसी साल के हैं वो भी लोग, तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल तो पहले से सस्ते मिल रहे हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल तो बहुत महंगे थे, अभी तो वोटिंग की वजह से थोड़ा सा सस्ता हो योगी सरकार ने कर 5-10 दिया। रुपये सस्ता हुआ है। हाँ 15 रुपये। 5-10 रुपये सस्ता हुआ, खुश है आप? अभी कुछ दिन बाद फिर बढ़ जाएंगे, तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। मतलब चुनाव को देखकर बढ़ाया गया, घटाया गया। हाँ ये राजनीतिक तो क्या आप योगी सरकार का समर्थन करती है? ऐसा तो कुछ कहा, किसी सरकार के बारे में गलत सही नहीं कह सकते हैं। हाँ। अच्छा, वो क्योंकि सारे सरकार ऐसे ही करते हैं, अच्छा। इसमें किसी एक को कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। महंगाई के ऊपर आपका क्या ख्याल है? महंगाई के लिए तो हाई कॉस्टली जितना बढ़ता जा रहा है ना दिन पे दिन, ये सबसे ज़्यादा आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है। युवाओं को रोजगार मिले हैं? नहीं मिले, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी सरकार से कि मतलब है ना, इस तरीके से जो नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, रेलवे में भी कुछ नहीं बचा है, तो रोज़गार कहाँ रहा है? कुछ भी नहीं रहा है, और आगे क्या होगा पता नहीं है। मैंने 3 साल एनटीपीसी का एग्जाम दिए, एक बार भी क्लियर नहीं हो रहा, और अब एनटीपीसी का एग्जाम तक भी नहीं निकल रहे। सरकारी में निकल भी रहे तो पुलिस वालों के लिए निकल रहे, तो हम जैसी हाइट वालों के लिए तो पुलिस की क्या नौकरी करेंगे हम लोग? और योगी सरकार का समर्थन वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि किसकी सरकार होगी, क्योंकि अभी तो देखिए एक तरीके से सरकार हमें देख रही है ना, तो उस तरीके से जनता भी सरकार को देख रही है। रोजगार नहीं है? रोजगार तो देखो बिल्कुल नहीं मिले, जो फैक्ट है रोजगार बिल्कुल नहीं मिले। और रही बात दूसरी सरकार की, तो पप्पू की सरकार में कौन सा घंटा मिल गया हमें? कुछ भी नहीं मिला। पप्पू की सरकार मतलब राहुल गांधी का नाम है ना उसका। तो उनकी सरकार कहाँ बनी है, कब बनी पप्पू की सरकार? पहले उसकी थी, राहुल गांधी की सरकार कहाँ थी? राहुल गांधी की सरकार में कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी की सरकार ही नहीं थी अभी। पहले थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार कहिए ना, तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं। मतलब वही पप्पू, नाम तो पप्पू है इसका। अरे साहब, तो पर सरकार तो मनमोहन सिंह की थी ना। सरकार तो मनमोहन सिंह ही था, तो मनमोहन बट हाँ ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि रोजगार मिली है? हाँ रोजगार नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी, जैसे अब अगर आप ये कहें कि हाँ कम्युनिटी 3 तलाक, तो 3 तलाक में यार अब एक बात बताओ, अगर कोई लड़की है भाई, अगर ऐसा हम बहन भी बोलते हैं उसे, तो उसका तो घर उजड़ रहा है ना 3 वर्ड बोलने पे सिर्फ। पुरुष महिला को अपने छोड़ता था, उसके लिए कानून आ गया। उसके लिए कानून आ गया। तो लोग सवाल करते हैं मोदी जी से, मोदी जी अपनी पत्नी को क्यों छोड़? अरे यार एक बात बताओ, मोदी जी कितना करेंगे आज के टाइम में? मोदी जी ने खुद अपनी बीवी को छोड़ दिया। तो ये लोग सवाल वो पुरानी कहावत है, पुरानी चीजें हैं, ठीक है। मोदी जी का भाषण सुनते हैं भाई साहब? मैं अभी बताऊंगा, मोदी जी का भाषण सुनता हूँ, ठीक है। बहन और भाइयों स्टार्ट ऐसे होता है, ठीक है। सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तो वो कहते थे कि ये सरकार गूंगी है, बहरी है, दूसरे कंट्री वाले आंख दिखाते हैं। लेकिन मोदी सरकार में चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए। मोदी जी ने कुछ बोला चाइना को? भाई वो क्यों बोलेगा? मोदी अपने मतलब कंट्री का सोच रहा है, ठीक है। वो ऐसा तो है नहीं कि हाँ सोच रहा है उत्तराखंड का सोच लूँ या उत्तर प्रदेश का सोच लूँ। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री तो देश के लिए नहीं बोलेगा। देखो मैं कश्मीर हमारा देश का था, लेकिन कश्मीर में जो रूल्स पहले थे ना वो अब नहीं है। महंगाई से आपको फर्क पड़ा है कि नहीं? घंटा नहीं पड़ा बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, खाद का रेट ज्यादा कर दिया, वजन खाद का कम कर दिया, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, फसल के दाम मिल नहीं रहे। आप ये बता दो, हमारे आय कैसे दुगनी कर दी किसान की? ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है, दिल्ली से लेके मेरठ तक की मेट्रो बन रही है भाई, कोई अपने घर से तो लगाएगा नहीं। तो उसके लिए मुझे एक रीजन बता दो कि भाई अगर तुमको प्रधानमंत्री बना दे, तुम अपने घर से लगाओगे पैसे? नहीं। तो फिर कहाँ से आएगा? वो जब पब्लिक की जेब से ही आएगा ना, तो आ रहा है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब विपक्ष में बीजेपी थी तो कहती थी कि महंगाई डाइन खाया जाता है, और महंगाई बढ़ रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ, चौराहे सिलेंडर और प्याज आलू लेकर बैठे थे। हाँ, पहले प्याज, आज है 2021, 2025 तक ऐसा हो जाएगा कि मोदी खुद का पेट्रोल पंप खोल देगा घर का। तो अगर इसको 28% के अंदर जीएसटी के अंदर डाला जाए तो ये पेट्रोल 60 से 70 रुपए या ज्यादा से 75 रुपए पहुंचेगा पर लीटर। लेकिन जो विपक्ष है, मनीष सिसोदिया ने इसको पास नहीं करने दिया अपने स्टेट में। मनीष सिसोदिया क्यों नहीं पास? अरे सर, पूरी जब उसको जब वो मिलेगी, मेजोरिटी मिलेगी, बिल्कुल तभी तो पास होगा। तो बीजेपी दौरा नहीं चलेगा। मनीष सिसोदिया लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है। बेरोजगारी की बिल कहाँ पे पास होते हैं? पहले बताओ, बिल कहाँ पे पास होते हैं? पार्लियामेंट के अंदर उनको क्या तो मनीष सिसोदिया राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, कौन से? पार्टी तो उन्हीं की है। किसकी पार्टी? अरे भैया, जब लोकसभा ना लोकसभा में ना राज्यसभा में है, बताओ। अरे वो अपनी विधानसभा में है, विधानसभा विधायक है मनीष सिसोदिया, जो भी है, ठीक है। अरे एक बात तो बताओ, जब मनीष सिसोदिया, अरे पहले मुझे एक बात तो बताओ, मनीष सिसोदिया जा नहीं रहा, मनीष सिसोदिया जब लोकसभा या राज्यसभा में नहीं जा रहा, तो वो बिल कैसे नहीं पास करने दे रहा? आपके कोई कैंडिडेट जा नहीं रहा। अरे आपके तो कुल ही 2 सांसद है। श्रीलंका के देख लो, श्रीलंका हमसे लेता है, हनबन टोटा, यहाँ पे महंगे मिल रहे हैं। हनबन टोटा उसका जो बंदरगाह है वो 99 साल के लीज पे है। आप श्रीलंका की क्या बात कर रहे हो? श्रीलंका तो अनडेवलप्ड है बिल्कुल। बंदरगाह कितने का लीज पे, कितना साल सर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। लगता भी है कि नहीं लगता? किसका? नेपाल में वोट डालने थोड़ी ना जाते हैं। नहीं, मैं श्रीलंका की बता रहा हूँ ना आपको। बात श्रीलंका की हो रही है, मैं आपको श्रीलंका बता रहा हूँ। क्या चीज? अच्छा, आप युवा, चलो वो सवाल बंद करो। आप युवा हो,
मोदी जी ने कहा था या योगी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेंगे। उससे पहले तो मैं कलेक्टर था, अभी मैं अकाउंटेंट हूँ, 25,000 रुपए की नौकरी करता हूँ। उससे पहले मैं कलेक्टर था, ये भाई मिनिस्टर था। बेरोजगारी बताओ, बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बढ़ी है, बड़ी पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। पूरे वर्ल्ड में। जीडीपी के मामले में भारत कहाँ है और देश कहाँ है? क्या रैंकिंग चल रही है जीडीपी में? अभी बताओ ना, जो लास्ट क्वार्टर क्या तुम बताओ ना। 8.2 रिकॉर्ड उठा के एक मिनट रिकॉर्ड उठा के देख ले। हमारे 1 मिनट पहले मोदी राज में इतने जवान शहीद हुए, इतने कारगिल युद्ध में भी नहीं हुए थे। उठा के देख लो आंकड़े। अरे हमारे को छोड़ दो तो शहीद करोगे अपने, मतलब वही बात है, अपने को शहीद करोगे। रोजगारी हो रही है, हमारे घर में चलो, मेरे घर में चलो, मेरे घर में चलो, दिल्ली में पेट्रोल आज भी 10 रुपए महंगा क्यों नहीं है? बैच उठा रहे आपने 1 मिनट बोला क्या? आप यहाँ पे 10 रुपए आप दिल्ली का आदमी यूपी से डीजल पेट्रोल लेके जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे आप? अरे कितने आतंकवादी मारे, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक करी, भारत को देश को घाटा पहुंचा रही है, बर्बाद कर रही है वैक्सीन दी। बताइए, पूरी दुनिया देख रही है गरीब देशों के लिए अगर कोई वैक्सीन दे सकता है सरकार को मात्र छपरौली क्षेत्र में, छपरौली विधानसभा 7 साल पहले पुल का निर्माण चालू हुआ था और जाकर देखो बन गया हो तो पुल की बात है। एम्स तो बहुत बड़ी बात है, एक छोटा सा पुल तैयार नहीं हो 7 साल में। पुल तैयार नहीं हुआ, दुनिया का सबसे अच्छा रोड 14 लेन का रोड ये बना हुआ है, जिन इन फर्जी किसानों ने इसको जाम करके रखा हुआ है। रोड खोल ले, ये विकास नहीं दिख रहा आप लोगों को? रोड खोलने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। अरे सरकार की है, एक डंडी तक नहीं मारी पुलिस ने। गाजीपुर बॉर्डर पे ना किसने बंद कर रखा है? दिल्ली सरकार हमारे अच्छे काम कर रही है, कम से कम उनका विरोध ना करे। अगर कोई कमी है एक सवाल और, गोपाल जी कामों की तारीफ भी करना चाहिए। एक सवाल मेरा सुनिए, अरे जीडीपी हम लोगों को, आप लोगों कितनों को पता है यहाँ पे जीडीपी? आप जीडीपी करके घुमाते हो। जीडीपी यहाँ कितने लोग खड़े हैं, इनको किसको जीडीपी से मतलब है? इनको कुछ पता है जीडीपी? अच्छा, इनको महंगाई से मतलब है कि नहीं? इनको महंगाई विकास हो रहा है भैया, विकास नहीं हो रहा। कहाँ से मार्च तक फ्री राशन किया है? 1 मिनट में अगर आपने कहा कि इन गरीबों को, रोड पे चलने वाले को जीडीपी से मतलब नहीं है, इन लोगों को महंगाई से मतलब है कि रोजगार से मतलब है कि नहीं? आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख का बीमा कितने करोड़ लोगों को मिला? आप आंकड़े उठा के देखिए। फ्री में वैसे बात नहीं कर रहा मैं, बाईपास सर्जरी तक हुई है। उन गरीबों को हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं थी, आज बज क्लास हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख का मेंबर एक इलाज 5 लाख की बात कर रहे हो, लेकिन कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए। कोरोना काल और जो लोग बोले उनके ऊपर यूपीए लगा दिया गया। ऑक्सीजन की किल्लत दिख रही है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली है, चाहे कोई नेता है चाहे कोई आम आदमी है, उसके लिए कानून बराबर काम कर रहा है और उसे जरूर सजा मिलेगी। बात खत्म करते हैं गोपाल जी। नहीं भैया, जैसे अभी बता रहे हो बीजेपी सरकार हिंदुत्व के लिए, उसके लिए हाथरस कांड हुआ तुम्हारे घर में, भगवान कोई भी मर जाता है तो रात में डेड बॉडी जलाई जाती है, उसमें क्या किया? देखो भैया, हिंदुत्व की बात ऐसी है, मोदी जी का मुझे एक स्टेटमेंट बता दो कि किसी मुस्लिम के लिए, किसी सिख ईसाई स्पेशल किसी कास्ट के लिए कहा हो। मैं 1000 वीडियो दिखा दूं, वो दिखा मुस्लिमों के लिए कितना गंदा बोलता है। आप जो है ना सारी पार्टियों के नेताओं को दिखा दूंगा भैया, मैं सारे दिन बैठे रहते चैनल पे, सारे लोग गाली देते हैं। बताओ उसके खिलाफ इधर वैसे बोलता है क्या? कभी योगी जी ऐसा बोला है? उत्तर प्रदेश का कौन है? कौन योगी जी है? उत्तर प्रदेश का कौन है वो? कौन? जो अभी उत्तर प्रदेश का कौन है? सांसद रहे हैं या ओवैसी वगैरह रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश का अकबरुद्दीन सांसद फिर भी ऐसे गलत बात बोलना चाहिए क्या? गलत बोला था, गलत किया, मतलब गलत है। कब बोला था? पहले बोला था ना, जो भी बोला था, लेकिन हम तो विकास को देखते हैं। हम केवल इनका कहना क्या था? इनका कहना मेरा सवाल का जवाब दो। अगर रात में कोई हमारे हिंदू समाज के अंदर, मैं हिंदू में जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मथुरा से हूँ, तुम बताओ हिंदू रीति रिवाज में ये कहाँ लिखा है कि किसी की बहन बेटी या कोई मर जाए रात के 8-9 बजे बाद डेड बॉडी रात में जला दी जाए? इतनी भारी संख्या को संभालना कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, अगर आपने 100 काम अच्छे कर दिए, एक अगर काम कोई गलत हो गया तो क्या आप उसको आपने ऊपर बात को आगे कर दिया? इसी तरह आप जिस तरह अकबरुद्दीन अवैसी के 100 काम को नकार कर एक उनके बयान को लेकर बात कर रहे हैं। अभी आपने बयान उठाया ना एक बयान को, तो उनके 100 को अच्छाई को छोड़कर एक बुराई को पकड़ लिया, तो ये भी तो पकड़ेंगे ना 100 को बुराई को छोड़कर एक बुराई को। भैया बाबा ने कहा है कि जो गुंडा है ना, जो गुंडा है वो जिस भाषा में समझेगा उसे उसमें समझाएंगे, आप उसे गलत लो या सही लो। अगर कोई गुंडा है तो उसका इलाज जरूरी है, चाहे वो एक मुख्यमंत्री के इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बोलता है कि जो गोली मारेगा उसके ऊपर हम चढ़ के गोली मारेंगे, एक मुख्यमंत्री के बयान को समर्थन करते हो क्या? इस तरह का मुख्यमंत्री प्रशासन है,
कह सकते हो कि हमारी प्रशासन कार्रवाई करेगी, ये नहीं कह सकते कि गोली मारूंगा। मुझे बताओ योगी जी के मामले में यूपी सबसे आगे चल रहा है इस समय। अपराध यूपी में क्या अपराध कहाँ नहीं हो रहे, कौन सा अपराध नहीं हो रहा है। मथुरा के अंदर व्यापारी को बलूनी सेट था, उसको 2.5-3 करोड़ रुपए की लूट हो जाती है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है उसमें। सारी क्राइम की जड़ बढ़ती हुई आबादी है। किसकी सरकार बन रही है 22 में? भाई साहब, जनता है वो सब जानती है। किसकी सरकार बन रही है 22 में? योगी जी का। आप किसकी सरकार? योगी जी की। किसकी सरकार बन रही है? भाई साहब, सभी जातियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, अखिलेश भैया की सरकार बन रही है। कोई नहीं जान पा रहा है अखिलेश की बनी है सरकार। अखिलेश की महंगाई चरम पर है, अखिलेश इस बार आ रहा है पूरी तरीके से। चलिए, ये जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता बता रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि योगी की सरकार आएगी, तो कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश की सरकार आएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 22 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री।